आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि राज्यसभा के सांसदों की आखिर जरूरत ही क्या है, जबकि उनके पास किसी क्षेत्र की जिम्मेदारी भी नहीं होती। आप ये भी सोचते होंगे कि लोकसभा के सांसद हैं, फिर भी आखिर क्यों राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाते हैं। राज्यसभा में सांसदों की कुल लिमिट अधिकतम 250 की होती है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और बाकी 233 का चुनाव होता है। इस चुनाव में जनता द्वारा राज्यों में चुने गए विधायक और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि करते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अधिक से अधिक संख्या में सीट हासिल करना चाहती हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिरकार एक राज्यसभा सांसद का काम क्या होता है। तो आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में साधारण बिल पेश किए जा सकते हैं। अगर लोकसभा द्वारा पेश किया गया है तो इसे फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। तब तक राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए यह बिल नहीं भेजा जा सकता। जब बिल को राज्यसभा को भेजा जाता है तो उसके सदस्य बिल की छानबीन करते हैं और बिल में संशोधन सुझा सकते हैं। इस मामले में संशोधन को फिर से विचार करने के लिए लोकसभा को बिल भेजा जाता है। यदि लोकसभा संशोधन को स्वीकार करती है तो बिल दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। अगर लोकसभा में वापस बिल भेज दिए जाने के बाद भी लोकसभा उसमें कोई संशोधन नहीं करता है तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों के साथ बैठक करते हैं। राज्यसभा में साधारण बिल भी पेश किए जा सकते हैं। मनी बिल्स और बाकी फाइनेंस बिल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। इस तरह के बिल को राज्यसभा सिर्फ संशोधन का सुझाव दे सकता है। राज्यसभा मनी बिल्स को अस्वीकार नहीं कर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ पावर सिर्फ राज्यसभा के पास ही हैं। सभा एक प्रस्ताव को पारित कर सकती है जिससे संसद राज्य सूची में विषयों पर कानून बना सकती है। उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो राज्यसभा के पास ही इसका अधिकार है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इनमें से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदलते हैं, न कि यह सदन भंग होता है। यानी राज्यसभा हमेशा बनी रहती है।